और लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी समय बाद वीडियो आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, बट चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है? अच्छा, ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे होंगे, दिख रहा होगा तो ये ऑप्शन रहा है। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ इसकी जूम करके बन गई है, पता नहीं क्यों बन गई है इसको। तो चलो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और आंसर तो आ ही जाएंगे। एक कार की गति कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार कुछ दूरी तय करने में 4 घंटे और 15 मिनट का समय तय करती है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है और 4 घंटे 15 मिनट, मिनट को भी सेकंड घंटे में बना लेंगे तो बटे 60, 4 चौक 15 चौको 60, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक, तो यानी आ जाएगा 17/4। तो ये आ जाएगा 17/4। 4 छंग 24, 17×5 = 85, 17 छक्का 102। तो यानी कार चली है 102 किलोमीटर। ठीक, कह रहा तो साइकिल द्वारा समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करना है यानी कि 102 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इतने किलोमीटर की गति से यात्रा करें तो कितना समय लगेगा? तो 75 यानी कि 7.5 इंटू कितना समय लगेगा? पॉइंट हटाया 10, 5 से काट दिया, 5 से काटेंगे तो 5 से 15 पचे 75, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 15 से चलो 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15 और 3 से काट दिया, 3 तक 9, 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा 68 अपॉन में कितना 5 बराबर टी। तो 13 पचे 65। ठीक है, तो 5 से इसको भाग करो 68 को एक्चुअली, तो आ जाएगा 13 पचे 65 65। तो बचेगा जो 3 ना, इसका मतलब ये है कि 13 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 3/5 घंटे और लगेंगे इसको मिनट में बनाने के लिए, इंटू 60। तो ये आ जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 36। तो 13 आवर 36 मिनट लगेंगे। तो 13 घंटे 36 मिनट कहाँ है ऑप्शन? देखते हैं ज़रा, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हमने कहा था ना ऑप्शन तो आ ही जाएंगे, आप बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए इसको तक करते हैं। कह रहा है कि 12 और 30 45 का चौथा अनुपात कितना होगा? तो 12 का 30 के साथ जो रेशियो होगा वही 45 का x के साथ होगा। इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे मल्टीपल। तो 30 और 45 का मल्टीपल x और 12 के मल्टीपल के बराबर होगा। 3 से काटेंगे 3 दाम 30, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और अब क्या करें, 2 से काट दें तो ये 2 से आ जाएगा 5। 45 इंटू 5 यानी 225 और बटे 2 कर दोगे तो ये x आ जाएगा। 225 का आधा कितना होता है? 112.5। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला करें, फटाफट हम लोग देखेंगे। ठीक, एक ABC त्रिभुज है जिस पर बी क्या है? समकोण है। तो बी ये है आपका समकोण, ये बी है समकोण। ए ये मान लेते हैं, बी सी ये मान लेते हैं। तो ए बी की लाइन ये कितनी है? 15 है और बी सी कितना हो गया? ये 8 हो गया। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो कह रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात करो। कॉस ए, ये ए हो गया, ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 15/17। पता है ना आप, तो 15/17 होता है। यानी कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 15/17 जहाँ भी ऑप्शन लिखा होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 पुरुष 12 घंटे किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो 8 पुरुष 12 घंटे किसी काम को करने में 15 दिन का समय लगा देते हैं। टोटल ये वर्क हो गया। कह रहा 10 दिन में प्रत्येक पुरुष अगर 9 घंटे काम करे, 10 दिन में प्रत्येक घंटे 9 घंटे काम करे प्रत्येक पुरुष, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? x हो गया। तो 3 से काटेंगे 3 तक 9, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 के नाम 2, 8 दूनी कितना 16। हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? 16 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक राशि को 3 वर्ष के अंत में 660 हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 660। 12.5% की वार्षिक ब्याज के साधन ब्याज पर निवेश किया जाता है, राशि कितनी होगी? ये इतनी हो जाती है। एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से कि प्रिंसिपल मान लेते हैं x है, तो SI कितना होगा? SI होगा x का 12.5% और इंटू 3 साल का। तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा कितना 8। तो 3x/8। ठीक है, तो x प्रिंसिपल और ये इसका रेट दोनों मिला करके कितने रुपए बनते हैं?
660 रुपये। 8 के नाम 8, 3 11, तो 11x/8 बराबर कितना है 660 रुपये। तो 11 से काटोगे, 11 छः का 66, 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 छंग 48, 480 रुपये। यही तो हमसे पूछ रहा था कि प्रिंसिपल कितना है, मुख्य राशि 480 रुपये। अगला करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। ए की वर्तमान आयु कितनी है 8x है, जबकि बी की वर्तमान आयु कितनी है 11x है। कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु को 130% अधिक होगी। ए की वर्तमान आयु, अगर ए की वर्तमान आयु की बात करें तो 8 का मल्टीपल होगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अरे यार ये तो दोनों ही हो गए, कोई बात नहीं, हमें ये स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब से 4 वर्ष बाद 8x + 4, ए की आयु 4 वर्ष बाद। कह रहा बी की आयु कितनी है 11x + 4, ये ज़्यादा होगी तो 130 किस में बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे 130/100। ठीक, 0 से 0 काट दोगे, 10 का मल्टीपल इधर करेंगे 13, 13 8 104, 104x + 13 चौको 52, 52 बराबर यह आ जाएगा 110x + 4 दाम 40 आ जाएगा। इसको उधर बुला लो, इसको इधर कर लो, तो 52 में से 40 जाएगा और 110 में से 104 जाएगा। माइनस करेंगे यार, क्या कर रहे हैं, ये x होगा, यहाँ पर भी x होगा ना, तो ये आ जाएगा 12 = कितना 6x। तो 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो 8 दूनी कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो 24 सेकंड का, सॉरी 120 मीटर ट्रेन ने अपनी लंबाई मान लो x तय करी, ट्रेन की लंबाई होगी x, सुरंग की लंबाई 120। इसकी स्पीड हमको पता नहीं है, बट हाँ इसको पार करने में 24 सेकंड का समय लगा है। फिर कह रहा है 180 मीटर लंबे पुल को 180 मीटर लंबे पुल को वही ट्रेन यानी x की रफ्तार से 30 सेकंड में पार कर रही है। तो स्पीड हमें पता नहीं है, पर हाँ समय लग रहा है 30। तो ट्रेन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन को पार करने में। तो इसको क्या करें, माइनस करें, 180 में से 120 जाएगा और कितना बचेगा 60, x में से x जाएगा 0 बराबर इसका करेंगे तो 6 × s, तो ये आ जाएगा 10। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर ये 10 आ गया तो 240 ये आ जाएगा 120, यानी ट्रेन की लंबाई भी कितनी आ गई 120। ठीक है, अब एक खंभे को पार करेगी तो 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 की रफ्तार से कितने सेकंड में पार कर लेगी 12 सेकंड में पार कर लेगी। जवाब है क्या 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसको आगे करते हैं। कह रहा है कि इस आयाम वाले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक घनाभ है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है। तो विकर्ण बराबर होता है, जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर l का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर इतना बड़ा स्क्वायर है यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा 625 और 100, यानी कि अंडर रूट के अंदर 725। अब 725 को अगर हम 5 से भाग करें, 5 से, क्योंकि 5 से ऑटोमेटिक जा रहा है इसलिए मैंने 5 से भाग करना पहले सही समझा। तो 15 × 5 = 75, 14 × 5 = 70, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 29 बचेगा। ये कहीं लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला करते हैं। दो संख्या इतने अनुपात में है, छोटी संख्या को इतना बढ़ा दिया जाता है, तो इतना, ये सब आप कर लेना, ठीक है, आसान सवाल है भाई। कह रहा है छोटी संख्या को बढ़ा दिया जाता है तो छोटी संख्या 3x होगी, इसमें 120 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी अब दोनों बराबर हो गए, ये 8x के बराबर हो गया 8x में।
तो ये आ जाएगा 5, तो 120 बराबर आ जाएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी, 24। अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो मूल संख्याओं का योग कितना होगा, 8 3 कितना 11, 11 इंटू 24, तो 2 6 4, 264। अरे मेरे भैया कहाँ गए, ओह माय गॉड, बड़ी संख्या में 80 तो कम किया ही नहीं है। तो 3x में हम 120 बढ़ा रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या 11x में से, सॉरी 8x में से हम 80 को कम भी कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 120, यानी 200 बराबर आ जाएगा 5x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, 40। तो दोनों का योग कितना होगा, 8 3 11, 11 इंटू 40, यानी कि 440। ये आंसर सही है। मैंने ये चीज़ को पढ़ी नहीं, इस वजह से मेरा आंसर गड़बड़ हो गया। चलिए, इस सवाल को आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए आराम से सवाल को, ठीक है, फटाफट हम लोग, क्योंकि टाइम कम है इस वजह से। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को अकेले 36 दिन में करता है। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो आई एम सॉरी, ठीक है। बी एक अकेले काम करना शुरू होता है। अच्छा, 20 और 36 का एलसीएम कितना होगा, मैं 12 36 6 आ जाएगा, 4 4 9 36 9, 180, 180 लिखूँ। तो 20 से करूँगा तो ये 9 आ जाएगा और 36 से करूँगा तो ये 5 आ जाएगा। तो कह रहा है बी ने अकेले इस पर काम करना और 9 दिन तक कार्य किया। तो 5 इंटू 9, 5 9 कितना 45। तो काम बी ने अकेले कर डाला। तो 180 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो 135 आंसर आएगा, मतलब 135 अभी काम बचा हुआ है। तो ए को पार करने में कितना और समय चाहिए, तो 135, 9 की इफिशिएंसी करें, 9 का 9 9 9 पना 45, तो 15 दिन अभी ए को और लगेंगे, 15 दिन और लगेंगे, ठीक है। इस तालिका को पढ़ो और फिर इस तालिका के बाद आपको ये करना है। कह रहे कंपनी डी द्वारा निर्मित कुर्सियों की संख्या ए द्वारा निर्मित कुर्सियों की संख्या का % कितना। डी द्वारा कितना है 825 और ए द्वारा कितनी निर्मित है, ए द्वारा है 600। कह रहा संख्या से कितना % अधिक है, ये किससे कितना अधिक है, ये 225 अधिक है कि नहीं। तो 225 और 600 का कितना % होगा, यही हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 से 21, 3 5 15, 75 का आधा होता है 37.5%। कहीं है ऑप्शन में, देखते जरा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 14 सवाल, यदि एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये पर 10% प्रतिशत की छमाही, कह रहा है 10% प्रति वार्षिक की दर से निवेश किया और छमाही दे है, तो अंत में ब्याज कितना होगा। एक काम करते हैं, ब्याज निकालना है, 10% है, रेट कितना है 10%, बट ये तो सालाना है। छमाही की बात करें तो कितना हो जाएगा 5%, और छमाही दे करना है वर्ष में अर्जित ब्याज 200, और एक वर्ष में कितनी बार जाना पड़ेगा, छमाही की बात करें तो 6 महीने में, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यह याद है ना, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो पहले 6 महीने का 5%, दूसरे 6 महीने का 5%, फिर उस 5% पर भी 5% का इंटरेस्ट, 5 पीछे 25, 5 5 10, तो 10.25% का इंटरेस्ट चुक जाएगा। जहाँ पर पूरे साल का 10% हो रहा था, छमाही लगा देने से 0.25% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कह रहा 30,000 का, उसी 30,000 का 12 कह रहा हूँ 10.25%, परसेंटेज के नीचे बनाएंगे तो 100, और दो एक पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 100, तो एक 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 25 3 75 जीरो, 3 का 3 का नाम 3, तो 3,075 रुपये पड़ेंगे उसके एक साल का, ठीक है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर, चलिए अगला सवाल करते हैं। ओ माय गॉड, कह रहा है कि ये इतना बड़ा दिखा है, x प्लस -1 की वैल्यू √7 है, तो x² इसका मान ज्ञात करो। देखो आपसे सवाल ये देखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू रूट के अंदर 7 है, प्लस लिखा था या माइनस लिखा था, ये मैं देख लूँ एक बार, मैं भूल गया बाद में, माइनस लिखा था, ठीक है, और प्लस का स्क्वायर पूछ रहा है।
तो x माइनस 1/x की वैल्यू रूट के अंदर 7 है। स्क्वायर कर दें दोनों साइड पर ये, और हमसे पूछा क्या गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। चलो तो इसका स्क्वायर करेंगे, दिया आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7, और ये से ये कट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका सही आंसर क्या है, 9। ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। अब इस सवाल को देखते हैं। एक खिलौने को इतने रुपये में बेचने पर लाभ इतने रुपये बेचने की हानि के बराबर होता है। ऐसे पोजीशन पर आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो, दोनों का सम, जितना लॉस हुआ जितना हानि हुई, तो दोनों को, अरे यार, दोनों को सम करेंगे और क्या कर देंगे, अपॉन में 2। तो 52 और 48 मिला करके 100 होता है, यानी 2 जीरो आ जाएगा। और 11 और 6 19 होता है, नहीं सॉरी 17 होता है, और एक 18/2, तो यानी कितना आ जाएगा, 900 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अगर किसी सामान को तुम 900 रुपये का ख़रीदते हो और 1224 में बेचते हो, तो 1224 में से अगर हम 900 कम करें तो 324 उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 324/900 इंटू कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 और 24, 3 से इसको काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, तो कितना आया, 36% का प्रॉफिट आया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे करें। ओके, आप लोग फटाफट लगाते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लगाइए, फिर नहीं समझ में आता है तो देखिए। एक नाव पहले धारा के अनुप्रवाह में 9 मिनट तक चलती है और फिर वापस विरुद्ध में 9 मिनट तक चली। अब शुरुआत की बिंदु से अंतिम उनके बीच की दूरी कितनी है, 1800। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस मान लो d1 चली, उसके लिए वो अनुप्रवाह में चली, यानी कि v प्लस एक्स, और उसके लिए कितने मिनट तक चली, 9 मिनट तक चली, है कि नहीं। अच्छा, फिर d2 हो गया, दूसरा वापस आ रही है विरुद्ध में v माइनस एक्स, वो भी कितने मिनट तक चली, 9 मिनट तक चली। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो d1 माइनस d2 किया गया है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1800। तो 1800 बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 9 और v प्लस एक्स माइनस 9 और v माइनस एक्स। अच्छा, ये मिनट में है, ये ध्यान रखना, ये मिनट में है, तो इसको घंटे में बनाने के लिए बटे 60 कर लें, हाँ या ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 1800 और 9/60 को कॉमन कर लो, तो v प्लस एक्स माइनस वी और प्लस का x। ठीक, अब 9 से काट दिया, 9 से 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 200। तो v से v कट जाएगा, x होता है 2x, तो 200 इज और इक्वल टू 1/60 इंटू ये आ जाएगा 2x, 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 6000। x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000, बट ये सेकंड में आएगा। अगर इस, ये कैसे सवाल होगा भाई, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। क्या, ये मैंने मीटर में था, इसको घंटे में बना लिया, इसको किलोमीटर में नहीं बना पाया। इसमें 1000 का भाग करो भाई, इसमें 1000 का भाग करो, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1000 का भाग हो जाएगा। एक्चुअली एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उसमें किलोमीटर देखो, मिनट को तो हमने घंटे में बना लिया, पर वो 1800 मीटर था, वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 18, एक कर्मचारी उसके शामिल होने से पहले 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो दूसरे वर्ष में अगर उसका वेतन इतना था, कोई कर्मचारी है, मान लो 100 रुपये अगर वो कमा रहा है, ठीक है, अभी
तो पहले वर्ष में उसकी 12% की वृद्धि हुई यानी 112/100। फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई यानी 120/100। और जब दूसरा वर्ष था तो उसका वेतन कितना था, 60,480 था। तो कह रहा बताओ पहले उसका वेतन कितना था। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, जीरो आ गया। 112 का करेंगे तो 112 से करेंगे कितने बार में, अगर 2 से मैं काटूँ तो 56 आ जाएगा, जबकि 2 से काटने पर 25-20 आ जाएगा, है ना। और 2 से काटूँ क्या, 28 दूना 56 होता है, और 2 से काटूँ 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, यही तो आएगा। और 2 से काटूँ तो ये 14 हो जाएगा, और 2 से काटूँ तो 6 दूनी 12, ये 30 आ जाएगा। 7 से काटूँगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 7 9 या 63, 2 से इसको काट देंगे तो ये 45 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने नहीं काट दिया, x इंटू 45 की 45 के आगे कितने जीरो, 2 ये और 1 ये, 3 जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। चलिए अगला करते हैं, फटाफट देखते हैं। ये एक 5 अंकों द्वारा प्राप्त है, इसको बार ग्राफ में 5, एक परीक्षा में 5 अलग अलग विषय हैं और उन पर कुछ नंबर दिखाता है, ये हो गया, ठीक, देख लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गणित और कंप्यूटर में सूर्य द्वारा प्राप्त अंक दिए गए 5 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल कितना % है। तो गणित और कंप्यूटर, गणित में 45 लाया है और कंप्यूटर की बात करें तो भी 45 लाया है, यानी टोटल गणित में आ गए हैं, टोटल दोनों मिला के 90। कह रहा तो ओवरऑल में कितने होंगे, तो 45 45 90 हो गया। इससे 10 ले लो तो ये 100 हो गया, अभी इसमें 25 बचा है और ये भी 100 हो गया, यानी 100 100 200, 200 प्लस 25 यानी 225, और इंटू में कितना 100, ठीक। 9 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 9 225 होता है। फिर 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 2 40, तो 40% उसके टोटल अंक इन दोनों सब्जेक्ट में मिला करके आए हैं, जो कि उसका सही आंसर है। अगला 40% ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये सवाल आप खुद से करिएगा, इस सवाल के लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग कर लोगे। अगला करते हैं, 25 समान नल एक टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं, उसी को 30 मिनट में भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी। 25 नल को भरने के लिए 48 मिनट की आवश्यकता होती है, 25 नल 48 मिनट में भरते हैं, सेम 30 में भरना है तो कितने नल चाहिए भाई। 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 6 30, 6 से काटेंगे 6 8 48, 8 5 40, तो 40 आ गया भाई। अगर हमको 30 मिनट में काम कराना है तो हमें 40 नल चाहिए, ठीक है। आसान सवाल था। इस तरीके से ये देखो, एक को कुल चॉकलेट का वो बता रहे हैं जो कि 250 है, 5 अलग अलग छात्रों द्वारा चॉकलेट का प्रतिशत वितरण किया गया है, ये लोग हैं। और कह रहा है बताइए अमन, अच्छा टोटल कितने 250 हैं, ध्यान रखना टोटल चॉकलेट 250 बांटे गए हैं। अमित और अमन द्वारा प्राप्त छात्रों संख्या के बीच का अंतर है। और अमित कहाँ गया अमित, ये रहा पीला वाला अमित यानी 30, और अमन कहाँ है, अमन ये रहा नीला वाला यानी कितना डार्क नीला वाला 12। 30 में से 12 घटाओ कितना 18% का डिफरेंस आया। तो 250 का 18% किसके बराबर होगा भाई, 25 का नाम 25, 25 से को 100, 4 से उसको 2 से काट दिया 9, ये आ जाएगा 2, 2 से काट दिया 5, 9 अपना 45, तो 45 का डिफरेंस आया बस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 6 2 5 और m कह रहा 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है तो इन दोनों का सम 6 + 5 2 + m के बराबर होना चाहिए। 6 5 11 और इसको 2 काटो तो ये कितना हो जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए। हो गया सवाल, आगे बढ़ें। राज ने 1500 में एक कार खरीदी और मरम्मत कराई, 250 रुपये और लगा दिए, तो 15,000 में कार खरीदी, 1500 नहीं 15,000,
दो 2,500 और लगा दिए, यानी 17,500 उनकी कॉस्ट प्राइस पड़ गई। अब खरीद ये समझ लो। फिर कार का बेचते समय 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो 17,500 पर वो चाहता है कि 120% लाभ प्राप्त हो। कितने में बेचना जाना चाहिए भाई? अगर मैं बात करूं तो 25 से काटूँ उसको, 25 सतह तो 700 आ गया, 25 चौको हो गया 100, 4 से काट दिया, 4 × 12, 7 × 21, तो 21,000 में वो बेचे। 21,000 में बेचने का मतलब है कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? अगर ए और बी की बात करें तो वो अगर 2x है, ये 3x है, 5 वर्ष बाद इन दोनों के बीच में, तो 2x में भी 5 और 3x में भी 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 3 और 4। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है, यानी x की वैल्यू 5 मान लें डायरेक्टली। यहाँ से x कर लो, आप सॉल्व कर लेना, चाहे तो आप सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू 5, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, x आया सिर्फ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, कुछ नहीं आया, तो ये भी x आया, तो ये जो x होगा ना वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये समान है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 5 आ गए तो 5 दूनी ये 10 साल का हो गया, 5 × 3 15 साल का हो गया। वर्तमान आयु कितनी है? 15 है। आगे बढ़े। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य हमें नहीं पता। ये इससे कह रहा है अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो ये 140 रुपये है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि बिना किसी लाभ या हानि के वो बेच सके, यानी कि उसको हम कितने % की छूट दे दें? इस 140 पर हम 40 रुपये की छूट दे दें, तभी सेलिंग प्राइस वो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, और ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। 100 की खरीदी 100 की बेची, तो 40 का प्रॉफिट 140 पर। अब इसका कैलकुलेशन आप करके बताना, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? बताना कितना आएगा। 10 पुरुष किसी काम को, इस तरीके से मैंने एक सवाल अभी कराया है, तो आप इसको कर सकते हैं। 27 नंबर, 28 पर आते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। त्रिभुज ABCD में ABC समद्विभाजक है। ABC कह रहा है ABC में AD ये AD हो गया, ये BAC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अगर AB 12 है, BD की वैल्यू 8 है, BD की वैल्यू 8 है, तो DC की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा? समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये क्या है? ये 90 पर है। अरे यार, देखो ऐसी कंडीशन पर ये 90 ज़रूरी नहीं है, परंतु ये एंगल्स बराबर हैं, ये लाइन कॉमन हो गई और ये 90 बराबर है, तो दो एंगल एक साइड से, तो साइड एंगल दो एंगल एक साइड हमारी बराबर हो गए। त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। ये हो गया, ठीक। इस कंडीशन में इनका रेशियो बराबर होता है। मान लेते हैं ये कितना है? x है, तो 12 के साथ जो 8 का रेशियो होगा, x के साथ वही 10 का रेशियो होगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 दूनी 12, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अगर ये x की वैल्यू 15 आ गई है, तो अब जरा हमें ये बताइए कि परिमाप कितना होगा? 12, 18 और 15, तो 12, 18 और 15, तो इस 3 को उठा करके इसको दे दो, 15 ये भी बन गया, 15 ये भी बन गया और 15 ये भी बन गया, तो 15 3 कितना हो गया? 45। परिमाप कितना हो गया? पेरीमीटर कितना हो गया? 45। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 29
एक संग्रहालय का प्रवेश शुल्क 25% कम करने पर संग्रहालय वालों की संख्या 50% बढ़ जाती है। भाई 25% किसी चीज़ को कम किया, बढ़ 50 गई है, माइनस का 25 इंटू 50/100, तो 25 में से 50 जाएगा तो 25 ही बचेगा अभी भी, परंतु 50 दूनी यानी 12.5% अभी और आएगा। तो 25 में 12.5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 12.5% की ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वेयर इज द 12.5? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके साथ हम लोग वीडियो को कम करेंगे। कितने मिनट का वीडियो हो गया? 30 मिनट। कोशिश की है मैंने कि हर क्वेश्चन को समझाने की, ठीक है। और अब ये लंबा कोई वीडियो नहीं खींचा हमने क्योंकि समय कम है और हमारे पास काम थोड़ा ज़्यादा है। एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 4,800 रुपये। 4,800 रुपये अंकित मूल्य है और क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर क्रमशः 20 और 30% की छूट दी जाती है। पहले 25% की छूट दी गई, यानी कि कोई सामान था 25% का लाभ हटा करके डिस्काउंट हटा करके 75% पर बेचा गया। फिर 30% की और छूट दी गई, यानी कि फिर उस पर 70 दे बेचा गया। 25 3 75 और 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 12 चौक 48, यानी ये 1200 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी अब 12 इंटू 3 इंटू 70, ठीक। 12 सत्ते 84 होता है, 84 840 इंटू 3 आ जाएगा। 8 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 3 24 और 1 25, यानी 25 20 ये रुपये हो गया उसके। तो विक्रय मूल्य इसका कितना हुआ? ये विक्रय मूल्य बचेगा। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, डिस्काउंट हटाने पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फटाफट हम लोगों ने आज किया, आज ज़्यादा ही तेज़ हमने पढ़ाया, सॉरी फॉर दिस। अगर किसी चीज़ में अगर मतलब समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो पॉइंट, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, तो मैं वीडियो दोबारा बना दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए हम। और हाँ, अगर चीज़ समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।